सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है, हमें न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है। हम जो भी चीज खा रहे हैं उसके अंदर से पूरी तरीके से न्यूट्रिशंस हमारे बॉडी के अंदर जा रही है। इसी एक सेंटेंस को, एक मैसेज को हम इस पूरे इवेंट में एक प्रेजेंटेशन के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं कुरकुमिन इस एक इंग्रेडिएंट के बारे में। कुरकुमिन, टर्मरिक, कुरकुमिन एंड कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, ये तीन चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं, जस्ट अ मोमेंट, यस, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके किसी घाव के ऊपर आपने हल्दी लगा दी है, तो एक दिन लगेगा उसे सूखने के लिए, उसे हील होने के लिए। अगर उसी घाव पे आपने अगर कुर्कुमिन लगा दिया था, तो वो कुछ घंटों के अंदर अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स अगर हम लगाएंगे तो वो टारगेट ओरिएंटेड वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, वो भी हम प्रेजेंटेशन के अंदर देखने वाले हैं। मुझे ब्लैक सर्कल्स हैं, डार्क सर्कल हैं, ब्लैक एक्ने हैं स्किन के ऊपर, जहां विटामिन सी काम करता है। हम सभी को पता है विटामिन ई काम करता है। हमारा रिसर्च चल रहा है वहां पर विटामिन सी विटामिन ई के साथ कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाए जो हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत सटीक तरीके से काम करे। हिबार इज मोर पावर, या फिर आज जो प्रेजेंटेशन हम देखने जा रहे हैं वहां पे आपको ये भी चीज पता चलेगी कि आपके डैंड्रफ को लेकर, हेयर ग्रोथ को लेकर भी प्रोडक्ट किस तरीके से काम करेगा। बट अगर हम कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो विटामिन सी सीरम फॉर्म में हो या विटामिन ई सीरम फॉर्म में हो या कॉम्बिनेशन के द्वारा हम बात करेंगे, तो वो पेनिट्रेट होते हैं सेल्स के अंदर। ठीक उसी तरीके से जब आप हिमालयस मोर पावर का सेवन करोगे, तो जो कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स है वो डीप इनसाइड जाता है और पर्टिकुलरली उस बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है जो बैक्टीरिया डार्क सर्कल या ब्लैक एक्ने पोज कर रहे हैं हमारे स्किन के ऊपर। तो थोड़ा सा समय ड्यूरेशन ज्यादा लगेगा इस चीज के लिए, पर्टिकुलरली स्किन या ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू। बट कहने का मतलब मुझे यह है कि हम हल्दी जो यूज करते हैं, फेस पैक पे यूज करते हैं, शादियों के सेरेमनीज के अंदर हम यूज करते हैं, तो उसका एक अलग तरीके का ऑरा हमारे रेगुलर लाइफ के अंदर होता है। तो वो यूज करने के बाद हमारे बॉडी के ऊपर जो रिजल्ट हमें मिलते हैं, और उसी के कंपैरिजन में अगर हम कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो काफी असरदार तरीके के रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। क्योंकि कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स ये डायरेक्टली साइट ओरिएंटेड काम करता है। तो चलिए ज्यादा समय ना गवाते हुए आज हम हमारे प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। आई होप मेरी स्लाइड शेयर हो चुकी है यहाँ पे। ये सर हो रही है। बस, आप इसको थोड़ा वो जूम इन कर ले। या, थैंक यू। तो मेरी स्लाइड अभी यहाँ पे सभी को दिख रही होगी, आई होप। तो हमने आज एक इंग्रेडिएंट के बारे में जानने का फैसला किया है जिसका नाम है कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कुर्कुमिन के पौधे भी यूज किए जाते हैं, उसकी जो टर्मरिक आती है वो भी यूज की जाती है, और टर्मरिक से हमने यहाँ चम्मच के ऊपर दिखाया है कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, जो एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है जो हम यूज कर रहे हैं सबिंसा ग्रुप का। और दुनिया में सबसे ज्यादा R&D, रिसर्च एंड क्लिनिकल स्टडीज अगर किसी चीज की गई है तो वो है कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स। और मुझे बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि वही वेल रिसर्च, दुनिया में सबसे ज्यादा कुर्कुमिन के ऊपर अगर रिसर्च किया गया है तो वो बायोएक्टिव कंपाउंड हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट है। मैं ये भी चीज बताना चाहूंगा आपको कि जब हमने सेवेंसा ग्रुप के साथ बातचीत शुरू की थी, पैसे हमने एडवांस दिए दिए थे उनको, और बहुत सारी कंपनियां भी उनके पीछे लगी थी। बट 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन लगा उन्हें बैक एंड स्टडी करने के लिए, हमारे बारे में, हमारे लैबोरेटरीज के बारे में। और 6 महीने के बाद उन्होंने हमें इंग्रेडिएंट देने का फैसला किया, और उसके बाद हमारे पास ये इंग्रेडिएंट है। लगभग 6 इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं जो कि पेटेंटेड है, अलॉन्ग विथ स्वर्ण भस्म एंड रजत भस्म। तो उसमें से कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स दुनिया का बेहतरीन तरीके का कुर्कुमिन है। तो चलिए इस एक इंग्रेडिएंट को और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास हम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इंडिया न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के अंदर बहुत ज्यादा तरीके से चैलेंजिंग कंडीशन में है। आज हम अराउंड 127 कंट्रीज में से 105 इस पोजीशन पे है, इस रैंक पे है। अगर हम पिछले 2 साल की बात करें तो हम 111 पोजीशन पे थे। मतलब
पिछले 2 साल में हम न्यूट्रिशन के ऊपर इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। और यही बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस कंट्रीब्यूशन में हिबारिस मोर पावर का कुछ ना कुछ छोटा सा हिस्सा जरूर है। और आज हम ई बैटरी के प्लेटफॉर्म पर हैं, जहां अलग अलग स्टेट्स के लोग काम करते हैं। और ये जो 105 रैंक है इंडिया की, इसे बहुत जल्द हम और ऊपर लेने का प्रयास करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट ऑफ हिबारिस मोर पावर। तो ये पॉपुलेशन का बहुत बड़ा काउंट है इंडिया का, जो न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज के अंदर काम करता है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 80% से ज्यादा लोग किसी न किसी तरीके के न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज के अंदर आते हैं। चाहे वो विटामिन डी हो सकता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, या कोई और चीज हो सकती है। अगर हम डायबिटिक पर्सन की बात करेंगे, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस जिनके साथ हैं, मतलब हार्ट रिलेटेड समस्या जिनको है, उनकी बात करें तो उनके अंदर मल्टीपल डिफिशियंसीज हो सकती है। अगर रिसेंट स्टडीज के बारे में हम बात करें, रिसेंट रिसर्च के बारे में बात करें, तो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली डिटेक्टेड अगर डिफिशियंसी इंडिया के अंदर देखी जाए तो वो है आयरन डिफिशियंसी, लोह की कमी। कितने लोग हैं जो हम, जब मैं छोटा था तो ये कहा जाता था कि रोज अगर एक हम एप्पल खाएं तो डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है जो हमें फुलफिल करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए। बट आज अगर हम देखेंगे तो हर एक फ्रूट को बहुत अच्छी से या ध्यान रख के हमें खाने की जरूरत है। थोड़ा सा एप्पल को हम थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे तो वैक्स निकलता है। दुनिया का कोई भी इंडिया के अंदर मिलने वाला एप्पल हो तो उसके अंदर वैक्स कंपलसरी रहता है। उसे अगर आपको निकालना है तो 11.5 पीएच का पानी, जो लिटरली ऑयल को बर्स्ट करता है, लिक्विफिकेशन करता है, और ये जो ऑयल बेस्ड कंटेंट रहते हैं उसे 100% निकालने का काम करता है। बट क्या चाहिए? 11.5 पीएच का पानी, जो आमतौर पे हमारे घर में हमें नहीं मिलता, या बाहर भी हम उसे नहीं ले सकते। मोस्ट प्रोडोमिनेटली 7.5 8 8.5 पीएच का पानी में दिखने मिलता है। ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भी कुछ मशीन्स हैं, वो अगर हम यूज करें तो हमें ये मिलने की संभावना है। बट ये अगर हम मोस्ट ऑफ द पीपल का काउंट देखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना चाहिए? तो उस एप्पल का जो पील है उसे ऑफ कर कर उसके ऊपर का हिस्सा जो है उसे निकाल करके हमें खाना चाहिए। बट जैसे कि हमें पता है कि फ्रूट्स कभी भी रॉ फॉर्म में खाने चाहिए। अगर हम ऊपर का छिलका निकाल कर उसे खाएं तो उतनी न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलती। कहने का मतलब यह है कि हम पर्टिकुलर किसी एक फूड, फ्रूट या वेजिटेबल के ऊपर डिपेंडेंट आज की डेट में नहीं रह सकते। इसीलिए हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। और हम किस सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं? जिसे फार्मा फूड कहा जाता है। मतलब खाने की ही चीजें उसके अंदर यूज की गई है, बट वो बॉडी के अंदर जाने के बाद एज अ मेडिसिन काम करती है। तो ये जो 80% वाला जो पॉपुलेशन का काउंट इंडिया में है, आज की बात में कर रहा हूं, तो ये हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है जहां हम न्यूट्रिशन के ऊपर काम कर सकते हैं। हम किसी पर्टिकुलर दवाई की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मोर हेल्थ केयर की बात करें हम, तो वी आर डीलिंग विद न्यूमरस प्रोडक्ट्स जो पाइपलाइन के अंदर है हमारे, और जिस तरीके का हिबारिस मोर पावर प्रोडक्ट है उससे कई शानदार रिजल्ट हमें और प्रोडक्ट्स के बारे में भी देखने मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज एंड ऑल दोस थिंग्स, उसके ऊपर हमारा रिसर्च बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। बट हम किसी मेडिसिन की बात नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर डिसीज की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे हर एक ह्यूमन के अंदर इम्यून सिस्टम को बढ़ोतरी देने का, या बॉडी के अंदर न्यूमरस जो इवेंट्स होते हैं उन इवेंट को यूटिलाइज की जाने वाली न्यूट्रिशंस का। जैसे हम हर बार एक नया प्रेजेंटेशन लेकर आपके सामने आते हैं, और यूट्यूब चैनल पे आपको तमाम वो प्रीवियस वीडियोस भी दिखते हैं जहां पे हम इबारिस मोर पर के अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत बड़ा मार्केट हमारे पास ओपन है जहां हम काम कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन के ऊपर। और मोस्ट प्रिडोमिनेंटली अगर कोई न्यूट्रिशन की बात करें तो वो होता है हिडन हंगर, दैट इज नथिंग बट द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसकी डिफिशियंसी हमें ज्यादा तौर पे दिखाई देती है। जैसे हम विटामिन एंड मिनरल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल आयरन जो मोस्ट कॉमनली है, आयोडीन। बहुत लोग ये करते हैं, नमक, सफेद नमक जो है वो यूज नहीं करते, और पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट वो यूज करते हैं। अच्छा है वो यूज करना, बट अगर व्हाइट सॉल्ट आप यूज नहीं कर रहे हैं जो आयोडाइज्ड कंडीशन में रहता है, तो आपके शरीर के अंदर आयोडीन की कमी दिखाई देती है। अगर हम प्रेग्नेंट वुमन की बात करें और वो व्हाइट सॉल्ट,
मतलब आयोडाइज्ड नमक अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो उनके शरीर के अंदर आयोडीन की कमतरता 110% दिखाई देती है। मैं प्रेग्नेंट की बात, वुमेन्स की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उन एक ऐसा स्टेज होता है वो 9 मंथ्स का, जहां रेगुलर बेसिस पे हम अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत आती है तो हम चेक करते हैं। इसीलिए मैं वो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आमतौर पे भी अगर मैं भी व्हाइट सॉल्ट अगर नहीं खा रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, तो मेरे बॉडी के अंदर भी आयोडीन की डिफिशियंसी दिखाई देती है, जो पहले 8-10 साल पहले अगर हम देखें तो नहीं रहती थी, आज के डेट में हमें ज्यादा तौर पे दिखाई दे रही है। कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है आज की इस प्रेजेंटेशन में जो साइंस बैकग्राउंड से हो, मेडिकल फील्ड से हो, वो कह सकते हैं कि थायराइड की समस्या होती है इससे। थायराइड की समस्या बहुत पहले हुआ करती थी एज लाइक गॉइटर कंडीशन। आज अगर हम 50% व्हाइट सॉल्ट एंड 50% रिमेनिंग, आप रॉ सॉल्ट यूज कर सकते हैं, पिल्स का यूज कर सकते हैं, अगर आप इस तरीके से कॉम्बिनेशन में यूज करें तो भी अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। विटामिन ए हो सकता है, फोलिक एसिड हो सकता है, जिंक हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है। बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स हैं जिसकी डिफिशियंसी भी दिखाई देती है। ऐसी डिफिशियंसी जो हमारी रेगुलर बेसिस पे हमें आमतौर पे समझ नहीं आती जब तक कोई गंभीर समस्या उत्पन्न ना हो। जैसे कि विटामिन डी, अगर विटामिन डी कम है तो हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम होगा। बट ऐसा नहीं है कि आज मैं धूप के अंदर नहीं गया तो विटामिन डी की डिफिशियंसी मुझे तुरंत समझ में आए। एक लंबा समय स्पैन खत्म होने के बाद मुझे वो डिफिशियंसी दिखाई देती है, क्योंकि मुझे कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। आमतौर पे हमारी जो मेंटेलिटी है वो हर महीने बॉडी का चेकअप करने की नहीं है, हर क्वार्टर भी नहीं है, 6 मंथ्स भी नहीं है, ईयरली भी नहीं है। तो जब हम चेक करते हैं तब हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर एक चीज की डिफिशियंसी है। अगर वो लंबे समय से डेफिशिएंट कंडीशन में हम जी रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें दिखाई देते हैं। और मोस्ट प्रिडोमिनेंटली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हमें गंभीर परिणाम दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि हमारा आज का खाना अगर हम देखेंगे तो उतना अच्छा नहीं है, जिसके द्वारा हमें माइक्रो न्यूट्रिशन या पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की कमतरता कम हो जाए, वो तो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। अगर हम इंडिया की आज बात करें तो हम बहुत ज्यादा कैलोरीज के ऊपर बात करते हैं ना, आप भी देखते हो। आप अगर वर्कआउट कर रहे हो या मेडिटेशन के क्लासेस है, जुम्बा के क्लासेस हैं, या किसी और तरीके से आप एक्सरसाइज में जुड़े हुए हो, तो आमतौर पे ये दिखाई देता है कि कैलोरीज का इंटेक कितना हो रहा है और कैलोरीज बर्न कितनी हो रही है। हमारा इक्वेशन हमारे बॉडी को या फिट रखने का उतना ही बना है, कैलोरी कितना हम खा रहे हैं और कितना हम बर्न कर रहे हैं, कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं। सिर्फ कैलोरीज के ऊपर ही पूरी लाइफ नहीं है। कैलोरीज के साथ साथ हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन भी लगता है, और जिसके ऊपर हमने कई बार बात की है कि क्या प्रॉपर तरीका होता है न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से काम करते हैं, एक्स वाई जेड। आज हम देखेंगे तो अंडर न्यूट्रिशन मोस्ट, अगर काउंट देखेंगे तो वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस के अंदर हमें दिखाई देता है वो। माइक्रो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी भी ये बहुत ज्यादा तौर पे दिखाई देती है, जैसे हिरण्यंगर के बारे में हमने पिछले 2 बार बात की थी। और नेक्स्ट जो इंडिया के अंदर हमें दिखाई देने वाला इंसिडेंस है वो है ओवरवेट एंड ओबेसिटी। आप देखिए किसी पर्टिकुलर तरीके की डेफिशिएंसी भी अगर है ना तो वेट गेन होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारा हमारे शरीर के अंदर जाता रहे। और प्रॉपर न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ईबायोटेरियम हिबारेस मोर पर, बिकॉज ईबायोटेरियम प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के ऊपर काम करते आए हैं, और आज पूरा साम्राज्य सागर सर ने हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए ही बनाया है। तो चलिए आज के प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। जो हमारा आज मेन मोटो है दैट इज कुरकुमिन। तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीके का इंग्रेडिएंट है। अगर हम जिंजर की बात करें, अदरक की बात करें, तो इसे हम इंडियन किचन का या फिर एशियन किचन का हार्ट कहते हैं, जिसके माध्यम से हर एक, अगर हम चाय भी पिए ना तो चाय के अंदर भी अदरक डाल के हम पीते हैं, ताकि खांसी जुकाम या कोल्ड वाली जो कंडीशन है वो दूर हो जाए, है ना। तो बहुत बेहतरीन तरीके का इंग्रेडिएंट है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, चाय, बहुत लोग कहते हैं कि चाय नहीं पीना चाहिए बिकॉज मिल्क केजिन हो या उसके अंदर जो चाय पत्ती हम यूज करते हैं वो एक अलग तरीके का रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होकर एसिडिक कंडीशन बढ़ती है उसकी, 100% सही है। मगर हम में से कोई ऐसे भी हो सकते हैं जिनको चाय के सिवा कोई और चीज पसंद नहीं आती। तो उनके लिए एक गुड न्यूज ऐसी है कि अगर हम एक प्रॉपर फॉर्मूला यूज करें चाय पीने का, तो हम 90% तक जिसके साइड इफेक्ट हमें दिखाई देते हैं चाय के, वो दूर कर सकते हैं। करना क्या है आपको, जब भी आपको चाय पीनी है तो 10 से 15 मिनट पहले एक ग्लास अराउंड 200 to 250 ml आपको पानी पीना है। 200 से 250 ml आपको पानी पीना है।
और 10 से 15 मिनट के बाद आपको चाय पीनी है, 10 मिनट के बाद भी आप पी सकते हैं। तो वाटर अगर इंटेक चाय से 10-15 मिनट पहले होता है तो उसके एसिडिक कंडीशन वाले जो कंडीशन है वो कुछ हद तक कम होती है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। मतलब जो चाय के साइड इफेक्ट हैं वो कुछ हद तक कम हो जाते हैं। अगर हम चाय छोड़ सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं छोड़ सकते तो ये एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और 100% आपको ये यूज करना जरूरी है ताकि चाय के साइड इफेक्ट्स हमें दिखाई ना दे। चलिए आते हैं फिर हमारे पॉइंट पर। टर्मरिक एक ऐसा एक इंग्रेडिएंट है, ऐसा एक कंपाउंड है जो कुर्कुमा लोंगा प्लांट से मिलता है। अगर मैं कहूँ महाराष्ट्र के बारे में तो सांगली एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट पाया जाता है महाराष्ट्र में जिसके जहाँ की हल्दी बहुत अच्छी होती है, और जहां से मैं बिलोंग करता हूँ नांदेड़, वहां पे भी हल्दी हमें बहुत असरदार तरीके से मिलती है। बट अगर मैं मेरी रीजन की बात करूं तो वहां पे 1.5 to 2% तक कुर्कुमिन का कंटेंट मिलता है हल्दी के अंदर, और जहां मैं सांगली की बात करूं तो वहां पे 2% से लेकर 2.5% तक कुर्कुमिन उस हल्दी के अंदर पाया जाता है। आपके रीजन में भी अगर आप सर्च करोगे तो अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। मोस्ट इंडिया की बात करें हम तो 2 से लेके 5% तक कुर्कुमिन आमतौर पे ये कॉमनली रेंज करता है, अलग अलग स्टेट अलग अलग मिट्टी के द्वारा, तो इतना रेंज हमें दिखाई देता है। बट ऐसे कितने फार्मर्स हैं जो ये चेक करते हैं कि मेरे खेत के अंदर की जो हल्दी है उसके अंदर 4% वाला कुर्कुमिन है, तो मुझे मार्केट में ये हल्दी ज्यादा अमाउंट में बेचनी है। होता है ऐसा? नहीं होता। तो इसीलिए हमें हर चीज के ऊपर ध्यान देना थोड़ा सा जरूरी है। और जब हम इस प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट करते हैं, जब बनाते हैं, तो हम ये बरखो भी ध्यान रखते हैं कि जिस तरीके का इंग्रेडिएंट्स हम यूज कर रहे हैं वो सटीक हो। और बात करें हम कुर्कुमिन की तो हम पेटेंटेड वाला इंग्रेडिएंट ही यूज कर रहे हैं, तो इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, और हम बॉक्स के ऊपर भी इसे लिख कर देते हैं, इसका मतलब ये 110% इथिकल कंटेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें मिडिल ईस्टर्न एशिया की तो वहां पे आमतौर पे अदरक का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो हाउस होल्ड रेमेडीज की बात करें, एज ए मेडिसिन की बात करें, या कुकिंग प्लेटफॉर्म की बात करें, तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी यूटिलाइजेशन की जाती है। अगर इसका थोड़ा सा पास्ट देखेंगे तो लगभग 4000 साल से भी ज्यादा इसका इतिहास दिखाई देता है जहां अदरक का इस्तेमाल किया जाता है। और इंडिया के अंदर तो ये खैर एक मेडिसिन के तहत भी यूज किया जाता है, लगभग कई सैकड़ों सालों से। अगर कुर्कुमिन की बात करें तो कुर्कुमिन एक क्लिनिकल स्टडीड एक इंग्रेडिएंट है जिसके रिजल्ट हमें टर्मरिक से कई गुना ज्यादा और पोटेंट दिखाई देते हैं। दैट इज नथिंग बट द एक्सट्रैक्ट ऑफ टर्मरिक। जो अदरक है उसका एक्सट्रैक्ट ही है जिसे हम कुर्कुमिन कहते हैं। बट जिस इंग्रेडिएंट के बारे में हम जानकारी लेने जा रहे हैं वो कुर्कुमिन नहीं है, वो कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स है। उसको C3 कहने का जो तात्पर्य है वो भी हम देखेंगे कि उसे C3 क्यों कहते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि टर्मरिक के अंदर 2 से लेके 5% तक कुर्कुमिन पाया जाता है। मोस्ट ऑफ इट्स पावरफुल हीलिंग प्रॉपर्टी, अगर हम हल्दी की बात करें तो उसकी जो हीलिंग प्रॉपर्टी है कई गुना बढ़ती है जब हम सिर्फ कुर्कुमिन का यूटिलाइजेशन करते हैं, और ये डायरेक्टली टारगेट सेट के ऊपर जाकर काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसके बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। चलिए बात करते हैं कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स की। आप जो पीछे एक लोगो देख रहे हो कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ, ये प्रॉपर लोगो है पेटेंटेड इंग्रेडिएंट का जो सबेंसा ग्रुप यूएसए से हम यूज करते हैं। वाई इट इज मोर इफेक्टिव देन टर्मरिक ड्यू टू इट्स कंटेंट। देखिए ये टर्मरिक से कई गुना अच्छा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है सबसे पहले कुर्कुमिनाइड्स। कुर्कुमिनाइड्स लगभग 95% कुर्कुमिन के अंदर कुर्कुमिनाइड्स देखे जाते हैं जो टर्मरिक के अंदर रहते हैं। कुर्कुमिन जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है, C3 का डिस्टिंग्विश हम देख रहे हैं तो सबसे पहला सी है कुर्कुमिन। नेक्स्ट है डाइमिथॉक्सी कुर्कुमिन, ये दूसरा सी है जो सेकेंड मॉलिक्यूल इन C3 कॉम्प्लेक्स है, कॉमनली नोन एज कुर्कुमिन 2। पहला हुआ कुर्कुमिन, दूसरा हुआ कुर्कुमिन 2, या फिर इसे हम डी मिथॉक्सी कुर्कुमिन भी कहते हैं। और जो तीसरा है जिसे कुर्कुमिन 3 भी कहा जाता है, दैट इज नथिंग बट द बिस डी मिथॉक्सी कुर्कुमिन, जिसे थर्ड मॉलिक्यूल
हम कहेंगे या फिर कुरकुमिन 3 कहेंगे। सो कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स में कुरकुमिन एक, डिमिथॉक्सी कुरकुमिन सेकेंड एंड बीस मिथॉक्सी कुरकुमिन, ये एक थर्ड नंबर वाला कुरकुमिनॉइड है। मतलब ये तीनों सी को मिलाकर C3 बनता है, और जिसका कॉम्प्लेक्स इन्होंने बनाया है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स। और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो लेबोरेटरी है, ये दुनिया की ऐसी एकमात्र लेबोरेटरी है जिन्होंने वाटर सोल्युबल कुरकुमिन यूज किया था। तो उससे भी बेहतर तरीके का ये इंग्रेडिएंट है जिसका पेटेंट उन्होंने लिया है। तो डिफरेंस क्या क्या है, सबसे पहले देखेंगे। हमने यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ कुरकुमिन के दिए हैं, और जिसको अगर हम थोड़ा सा टर्मरिक के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। डिपर लेवल देन कर्कमिन, टर्मरिक। टर्मरिक हम यूज करते हैं जो पेनिट्रेट उसका उतना ज्यादा नहीं होता, बट अगर कुरकुमिन हम यूज करेंगे तो वो डीपली इनसाइड जाकर काम करता है, जो मेलानिन प्रोडक्शन के अंदर काम बहुत अच्छी तरीके से करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम फेस पैक यूज करते हैं या हल्दी की सेरेमनी के अंदर हम हल्दी लगाते हैं, है ना। पहले तो खैर जो ग्रूम है या ब्राइड है उनको निखार आने के लिए हल्दी का यूटिलाइजेशन किया जाता है, बट आज की डेट में वो एक तरीके की सेरेमनी बनी हुई है। बट क्या आपको ये पता है कि एक दिन हल्दी लगाने से बॉडी के अंदर वो निखार मिलेगा? नहीं। तो अगर आप हल्दी यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर हनी का अगर यूटिलाइज आप करते हो, हनी, और उसके साथ कुरकुमिन या टर्मरिक यूज करते हैं और उसका पेस्ट लगाते हैं, तो अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। बट ये रेगुलर बेसिस पे यूज करना चाहिए। बट एक्सटर्नल एप्लीकेशन के अलावा हम बात कर रहे हैं कि कुरकुमिन का सेवन अगर आप करोगे, आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, तो वो टारगेट साइट पर जाकर काम करेगा जहां पे मेलानिन का प्रोडक्शन होता है। उसके ऊपर भी हम डिटेल बात करने जा रहे हैं आगे। कुरकुमिन टेक्स इट अ स्टेप फर्दर बाय डायरेक्टेड टारगेटिंग टू बैक्टीरिया दैट कॉजेस एक्ने, जैसे के बारे में हम बात कर रहे थे। टर्मरिक अगर हम देखेंगे तो स्किन को व्हाइटनिंग करने का काम करेगा, थोड़ा सा ब्लैक एक्ने है या डार्क सर्कल है तो उसे भी कम मिनिमाइज करने का काम करेगा। बट अगर कुरकुमिन हम यूज, टर्मरिक अगर रहा तो वो करेगा। कुरकुमिन अगर हम यूज करेंगे तो जो बैक्टीरिया कॉज करता है डार्क सर्कल के लिए या एक्ने के लिए, पर्टिकुलरली एक्ने की बात हम करेंगे, तो वो एक टॉक्सिन क्रिएट करता है बैक्टीरिया। तो डायरेक्टली उस बैक्टीरिया के ऊपर जाकर कुरकुमिन काम करता है। तो आप बताइए, टर्मरिक बेहतर रहेगा या कुरकुमिन बेहतर रहेगा? मतलब कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स बेहतर रहेगा, बट ऑब्वियस कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स। और आप जब भी सुबह शाम एवरेज मोर पावर का सेवन करते हो, तब ये पेटेंटेड कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स आपके बॉडी के अंदर जाएगा। और जो भी डिस्कस आज हम कर रहे हैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर, वो तमाम चीजें हमारे शरीर के अंदर डेफिनेटली होती रहेगी। कुरकुमिन इज अ पावर हाउस व्हेन इट कम्स टू एजिंग स्किन। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे किस तरीके से काम करता है, उसका भी एक डिटेल एग्जाम्पल हम देखेंगे। लास्ट फ्यू ईयर्स की बात करें हम, या आप भी सर्च कर सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल छपा था जहां इन्होंने क्लेम किया है कि मार्केट के लगभग 13 ब्रांड्स को रिकॉल किया गया था, क्योंकि टर्मरिक टर्मरिक ब्रांड की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि उसके अंदर पर्टिकुलर किसी न किसी तरीके के कंटामिनेंट्स हमें दिखाई दिए, मतलब उसे खराब करने वाली जो चीजें हैं उसके अंदर पाई गई। तो 13 अलग अलग ब्रांड्स को रिकॉल्ड किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। बट अगर हम इस हल्दी को ही निकाल दें और कुरकुमिन की बात करें, तो इसके अंदर किसी तरीके के कंटेमिनेशन आने के चांसेस नहीं है, बिकॉज दिस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ टर्मरिक। क्योंकि कुरकुमिन डायरेक्टली बॉडी के अंदर जाने के बाद पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स या पाथवेज के अंदर जाकर काम करता है, जो भी हमने दिए हैं नीचे, इसके ऊपर हम डिटेल बात कर रहे हैं अगले स्लाइड के ऊपर। तो थोड़ा सा साइंटिफिक तरीका भी देखेंगे हम। ये आपको ये एक्सपेक्टेशंस नहीं है मेरी कि आप ये पूरे क्लिनिकल पाथवेज लोगों को बताएं। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये इंग्रेडिएंट किस तरीके से काम करता है इन मॉलिक्यूलर लेवल। सबसे पहले ये एंटी इंफ्लेमेटरी के हिसाब से काम करता है, पावर हाउस ऑफ एंटी इंफ्लेमेशन। इंफ्लेमेशन का मतलब सूजन हो सकती है, रेडनेस हो सकता है, ये हम बात करेंगे थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड। कुरकुमिन जो है हमारे बॉडी के अंदर NF-KB इसे ब्लॉक करता है, साथ ही साथ COX-2 इसे भी ये ब्लॉक करता है। ये एक एंजाइम है NF-KB। ये एक है न्यूक्लियर फैक्टर कापा एक्टिवेट बी, दैट इज अ लाइट चेन ऑफ बी, न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी। और COX ये एक तरीके का को
ऑक्सीजिनेज एक एंजाइम है जो हमारे बॉडी के अंदर, ये दोनों मिलकर इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं। इसका ही पर्टिकुलर ये दो कॉम्प्लेक्स जो है ना, कंपाउंड है, ये बॉडी के अंदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के हिसाब से काम करते हैं। इनका ही थोड़ा सा पाथवे हम देखने जा रहे हैं, जो की पाथवे दैट ट्रिगर द इन्फ्लेमेशन। ये दोनों ही ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करते हैं। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन हो सकती है, पेन हो सकता है, या फिर पर्टिकुलर वो जो एरिया है वो लाल हो सकता है, रेडनेस हो सकता है। जिसे जैसे हम एग्जांपल देखेंगे कि बॉडी के अंदर कहीं अगर मार लगा है तो हम देखकर बता सकते हैं कि यार यहाँ पे सूजन है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन दिखाई दे रहा है। ये काला नीला हुआ है, हम कहते हैं ना कि यार ये लाल हुआ है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, सूजन आ चुकी है। थोड़ा सा हम अगर उसे दबाते हैं तो वहां पे इन्फ्लेमेटेड कंडीशन हमें दिखाई देती है। दैट इज नथिंग बट द ड्यू टू न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी एंड को ऑक्सीजिनेज एंजाइम। बात करते हैं किस तरीके से काम करते हैं ये दोनों। अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, ये हमारे शरीर के अंदर फैलाते हैं। अगर कुरकुमिन की बात करें तो कुरकुमिन हेल्प्स इन मैनेजिंग अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस विदाउट द साइड इफेक्ट ऑफ पर्टिकुलर मेडिकेशन। हम पेन किलर लेते हैं, क्यों लेते हैं? ताकि वो वहां पर जाकर इफेक्टिव रोल प्ले करे। कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स एज अ पेन किलर आपके शरीर के अंदर काम करेगा। बहुत लोगों का ये कहना आता है कि 8, 10, 15 दिन यूज करने के बाद अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स हमें थोड़े से कम मिल रहे हैं। मैग्नीशियम प्रोडक्ट के अंदर से मिल रहा है, विटामिन डी कुछ हद तक मिल रहा है, कैल्शियम बहुत बेहतरीन तरीके से मिल रहा है, मैग्नीशियम अच्छे से मिल रहा है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स है उसे ओवरकम करने के लिए तो मॉलिक्यूल्स मिल ही रहे हैं। बट ये जो कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स है, जो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, इसकी भी एक खुद की खासियत है कि ये जो इन्फ्लेमेशन, पेन को ट्रिगर करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स शरीर के अंदर बनते हैं, उन पर्टिकुलर पाथवेज को ही ब्लॉक करता है। आप सोचिए ये मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर कितना असरदार तरीके से काम करता है। ये न्यूक्लियर फैक्टर मतलब हमारे न्यूक्लियस के अंदर जाकर डीएनए के अंदर पर्टिकुलर जीन के ऊपर जाकर ये वर्क करता है। मतलब ये जीन रेगुलेशन के अंदर काम करता है जेनेटिक लेवल पर, और जेनेटिकल लेवल के पाथवेज को ही ब्लॉक करने का काम कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स बरखूबी करता है। देखिए न्यूक्लियर फैक्टर कापा भी ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का ग्रुप है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन करना, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए के ऊपर होता है। पर्टिकुलर एक जीन है, उस जीन को एलेबोरेट किया जाता है और उस जीन के अंदर पर्टिकुलर एक्सप्रेशन करने के लिए एक रीजन होता है जहां पे, जिसे कहते हैं प्रमोटर। और प्रोमोटर के ऊपर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जाकर बाइंड जब होता है तो वो प्रमोट करता है। प्रमोट मतलब आगे लेकर जाना, बढ़ाना। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स होता है ना, इसे कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो डीएनए से आरएनए को बनाता है और आरएनए से प्रोटीन को बनाता है। तो ये हम आरएनए की बात करें, डीएनए से आरएनए बनाने का काम ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनाने का काम ट्रांसलेशन। समझने, थोड़ा सा फोकस देकर समझिए कि ये एक्चुअली किस लेवल पर जाकर काम कर रहा है। एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि आप इतनी ही मॉलिकुलर लेवल लोगों को बताएं, आपका कॉन्फिडेंस इस प्रोडक्ट के प्रति बढ़े, यही हमारा प्रयास है। तो ये जेनेटिक लेवल पर जाकर काम कर रहा है। देखिए फैक्टर दैट रेगुलेट्स एक्सप्रेशन ऑफ न्यूमरस जीन, बहुत अलग अलग तरीके के वैरायटी ऑफ जीन्स को रेगुलेट करने का काम न्यूक्लियर फैक्टर। न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला फैक्टर। कौन सा? कापा का है, जिसे कापा अल्फा बीटा, जैसे हम कहते हैं ना कि वैसा डेल्टा, उसके बाद आता है कापा। और वो भी किस पर्टिकुलर चेन को मिल रहा है? लाइट चेन ऑफ बी, इसके साथ एसोसिएटेड होकर वो काम कर रहा है। और न्यूमरस जीन, कौन से जीन? जो इन्फ्लेमेशन को रिस्पॉन्सिबल है। मतलब मुझे कोई दिक्कत अगर होती है, खास तौर पे इम्यून सिस्टम की बात कर रहा हूं, मार अगर लगता है तो इन्फ्लेमेशन डेफिनेटली होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट इंटरनल इन्फ्लेमेशन जो हमें दिखाई देती हैं, उस इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करने के लिए ये दो मॉलिक्यूल काम करते हैं। और ये पर्टिकुलर न्यूक्लियर फैक्टर क्या करता है? जितने भी जीन्स हैं जो इन्फ्लेमेशन के ऊपर काम करते हैं, उनको ही ये रेगुलेट करने का काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल TNF अल्फा। TNF का मतलब ट्यूमर न्यूक्रोसिस फैक्टर। मतलब अगर इन्फ्लेमेशन को सही माध्यम से, सही तरीके से, स्टेपुलेटेड पीरियड में, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, डॉक्टर भी कहते हैं
कि कैंसर डिटेक्ट हुआ है, थर्ड स्टेज है, थोड़ा अगर पहले आता है आप 1-2 महीने तो हम बचा सकते थे, या फिर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने मिलता था। तो ये जो अलग अलग स्टेजेस है ना, फर्स्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरली, ऐसे स्टेजेस जो है, पर्टिकुलर स्टेज के अंदर अगर डिटेक्ट हुआ और प्रॉपर मेडिकेशन हमें मिली तो हम बहुत अच्छे ठीक हो सकते हैं। तो कहने का मतलब, हमारे बॉडी के अंदर अगर ये NF कापा बी एंड COX2, इनका अगर सही तरीके से रेगुलेशन नहीं हुआ तो ट्यूमर होने के भी चांसेस हैं। क्यों है वो भी हम देखने वाले हैं। तो TNF मतलब ट्यूमर न्यूक्रोसिस फैक्टर अल्फा। जितने भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आप सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर। ये TNF एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो सिग्नलिंग के अंदर काम करता है, और पर्टिकुलरली इंफ्लेमेशन के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के हिसाब से। नेक्स्ट वन है IL-1 बीटा। आयल मतलब इंटरल्यूकिन फैक्टर 1। तो ये इंटरल्यूकिन क्या करते हैं, पर्टिकुलरली जो 1 बीटा है, IL-1 बीटा, ये इंफेक्शन एंड इंजरी की वजह से जो इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर होती है, जहां इन्फ्लेमेशन देखने मिलता है, तो पर्टिकुलर वहां पर वो काम करता है। नेक्स्ट वन IL-6 एंड 8, ये हमारे शरीर के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स एंड इन्फ्लेमेशन के आधार पे काम करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जीन्स हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर काम करते हैं, और इसे पर्टिकुलरली रेगुलेट कौन करता है, NF कापा बी, न्यूक्लियर फैक्टर। और अगर ये अनकंट्रोल्ड तरीके से काम करने लगा तो, बिकॉज NFB ये हमारे शरीर के अंदर प्रोलिफरेशन भी करता है, किसके साथ मिलकर, COX2, दैट इज साइक्लो ऑक्सीजिनेज 2, इस मॉलिक्यूल के साथ मिलकर। ये एक तरीके का एंजाइम है जो एराचोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर बनाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक हार्मोन, एक एंजाइम हमारे शरीर के अंदर बनता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर सिग्नलिंग कैस्केड को चलाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल देखिए, मुझे मच्छर काट रहा है मेरे पैर को, और मेरा हाथ ऑटोमेटिकली वहां जा रहा है। मतलब ये जो रिस्पॉन्स ब्रेन से मेरे हाथ को मिला, मेरा हाथ वहां तक जा रहा है, तो ये सिग्नल्स पास ऑन की जाती है। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, हम खाना खाते हैं, हम घी खाते हैं, घी के अंदर होता है कोलेस्टेरॉल, और कोलेस्टेरॉल हमारे हर सेल के मेम्ब्रेन के अंदर जरूरी है। हमने फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह इसके ऊपर पहले बात भी की है। तो खाना जाता है पेट के अंदर, और पर्टिकुलर वहां से वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैसे जाता है, तो वहां पे कुछ मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, तो उसके ऊपर सिग्नल दिया जाता है कि आपको यहां से वहां तक जाना है, तो लेकर जाने वाले काम अलग तरीके से करते हैं। तो उस तरीके से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के अंदर काम करते हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन। और आमतौर पे इंफ्लेमेशन, जैसे कि पेन, स्वेलिंग एंड रेडनेस, दर्द हो, सूजन हो, या लाल काला नीला जो होता है उस तरीके से कंडीशन हो, वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन काम करता है विथ हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर। नेक्स्ट है सेल प्रोलिफरेशन। सेल प्रोलिफरेशन का मतलब होता है सेल बढ़ते जाना। बाइनरी फ्यूजन कहते हैं ना, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर सेल्स बढ़ती है। तो अगर ये मॉलिक्यूल थोड़े से भी अनकंट्रोल्ड हुए ना, या फिर इनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं रहा, तो ये अनकंट्रोल्ड तरीके से काम करेंगे। मतलब अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, नथिंग बट द ट्यूमर। तो इसीलिए कुरकुमिन C3 या टर्मरिक एंटी कैंसर के हिसाब से भी शानदार तरीके से काम करता है। टर्मरिक भी काम करेगा, हल्दी भी काम करेगी, बट हल्दी के अलावा अगर हम बात करेंगे कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, दैट इज वन ऑफ द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट, वो बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। इसका मतलब हिबार इज मोर पावर, अगर कैंसरस कंडीशन में दिया जाए तो वहां पे भी अच्छे रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं। उसके ऊपर भी हमने एक शानदार सेशन लिया था, जहां कैंसर के ऊपर बहुत डिटेल हमने बात की थी। और लास्ट वन है रेगुलेशन, जहां अलग अलग तरीके के स्टिमुलाई को ये इंड्यूस करने का काम करता है। स्टिमुलाई का मतलब एक्टिवेट होना, जिसे अगर चार्ज किया जाए तो वो अपने तरीके से बहुत लोगों को चार्ज करता फिरेगा, है ना, तो एक्टिव करता रहेगा वो। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन वाला एंजाइम है, ये एक अलग अलग तरीके के स्टिमुलाई को एक्टिवेट करने का काम करता है। और जब ये दोनों मिलकर अनकंट्रोल तरीके से काम करेंगे, या फिर किसी तरीके का रेगुलेशन इनके ऊपर नहीं रहा, या फिर आपकी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड तरीके से काम कर रही है, अच्छी इम्यूनिटी नहीं है आपकी, तब ये दोनों आगे चलकर ज्यादा इन्फ्लेमेशन फैलाने का काम करेंगे, और
आगे चलकर कैंसर होने की भी संभावना डेफिनेटली बढ़ती है। नेक्स्ट वन, इसका जो बेनिफिट है वो है हमारे स्किन के अंदर पिगमेंटेशन के लिए। कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स टायरोसिन को इनहिबिट करता है। टायरोसिनेज एक तरीके का एंजाइम है जो हमारे स्किन के अंदर मेलाटोनिन या फिर मेलानिन जो पिगमेंटेशन बनाता है, मेलानिन नाम का जो एक हार्मोन है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है टायरोसिनेज। जितना मेलानिन का पिगमेंटेशन ज्यादा रहेगा उतनी हमारी स्किन डार्क रहेगी, जितना उसका प्रोडक्शन कम रहेगा उतनी हमारी स्किन लाइट रहेगी। डार्क का मतलब ब्लैकनेस, लाइट का मतलब थोड़ा सा, जिसे हम सो कॉल्ड फेयरनेस कहते हैं। बट मेरा मानना है कि कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स अगर आप हिबारिस मोरपावर के माध्यम से ले रहे हैं तो जैसे पैदा होने के बाद आपका स्किन टोन था उस तरीके से आपका स्किन टोन बनेगा। और थोड़ा सा आप एक्सरसाइज, मेडिटेशन और वॉकिंग करोगे तो डेफिनेटली मेलानिन का पिगमेंटेशन आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे कम होने लगेगा। मतलब फेयरनेस के हिसाब से, स्किन टोन के हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देंगे। इट ऑल्सो हेल्प्स टू पोस्ट एक्ने इन्फ्लेमेशन में भी स्पीड अप हीलिंग। जैसे हम कह रहे थे कि एक्ने है, एक्ने के लिए तो ये काम करता ही है, बट जैसे एक्ने खत्म हो गए तो पिगमेंटेशन दिखाई देता है, हमें छोटे छोटे स्पॉट्स दिखाई देते हैं। तो उन स्पॉट्स को कम करना और वो पर्टिकुलर स्किन का जो हिस्सा है उसकी रिकवरी अच्छे से करने के लिए भी कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स बेहतरीन तरीके से काम करता है। और अगर आप हिबारिस मोरपारो का सेवन रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो काफी लंबे समय तक आप एक्ने फ्री रह सकते हैं। देखिए, इस पर्टिकुलर चीज को अगर मैं स्किन की बात करूं तो बहुत सारे ये नंबर रीजन हो सकते हैं। कितने पोल्यूटेड कंडीशन में आप रह रहे हो, कौन सा फेस वॉश यूज कर रहे हो, या सोप यूज कर रहे हो, या कोई फेशियल क्रीम यूज कर रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर एक्सक्यूज मी, ये दिखाई देती है। नेक्स्ट वन, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। हमने अभी बात की थी कि कुर्कुमिन एक पावर हाउस है जहां बेहतरीन तरीके के एंटी इन्फ्लेमेशन या एंटी एजिंग के प्रॉपर्टी में दिखाई देती है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स की, तो वो हमारे शरीर के अंदर जो कोलेजन होता है उसके प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। आप देखो ना, अभी बहुत सारे सीरम, बहुत सारे फेस को यूज किए जाने वाली क्रीम्स या अलग अलग तरीके के ऑइंटमेंट्स, उसके अंदर कोलेजन दिखाई देता है। हमारे शरीर खुद एक कोलेजन बनाता है, 100% बनाता है। एक्सटर्नल कोलेजन लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपकी स्किन एक्सटर्नली डैमेज हो चुकी है, इंटरनली डैमेज हो चुकी है, बिकॉज आपके स्किन को प्रॉपर तरीके का न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं, डर्मेटो आपको रिकमेंड करते हैं कोलेजन इंग्रेडिएंट्स यूज की जाने वाली कुछ मेडिकेशंस। तो अगर आप कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं आपके रेगुलर शेड्यूल में, तो आपके बॉडी के अंदर जो कोलेजन बनाने की, सिंथेसिस होने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को यह प्रमोट करेगा, बढ़ाएगा। साथ ही साथ ऐसे एंजाइम्स को कम कर देगा जो आपके स्किन के स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करते हैं। तो देखिए, ये दो अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। पर्टिकुलरली एजिंग के हिसाब से कोलेजन को बढ़ाएगा, और जो स्किन को ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब रिंकल्स हैं, झुर्रियां हैं, स्किन की इलास्टिसिटी है, तो ये तमाम जो चीजें जो बुढ़ापे के तौर पे हमें दिखाई देती हैं, तो उनको ये स्लो डाउन करने का भी काम करता है। जैसे हम यहाँ पे हमने लिखा है फाइन लाइंस, रिंकल्स, ऑक्सीडेटिव डैमेज, इन सब चीजों को भी ये कम करने का काम डेफिनेटली अच्छी तरीके से करता है। साथ ही आपके स्किन को और यंगर दिखाने का काम करता है। मतलब प्लफिनेस, जो हाइड्रेटिंग कंडीशन होती है हमारी स्किन के, जो यंगर कंडीशन में दिखाई देती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हाइड्रेशन कैपेसिटी स्किन के अंदर नहीं रहती। इसीलिए देखिए, कहते हैं कि पानी का सेवन 3 से 4 लीटर डेली बेसिस पे करना चाहिए। आप एवरेज मोरपार का यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली पानी का सेवन ज्यादा करते रहिए, क्योंकि ये आपके स्किन को यूथ रखने का काम और प्लफीनेस भी प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट वन, स्किन कंडीशन के अंदर भी अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोरियासिस हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है। देखिए, सोरासिस के अंदर ना बहुत अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं हिवारिस मोरपार इस प्रोडक्ट के, बिकॉज ये खाने के द्वारा तो न्यूट्रिशन पूरी तरीके से दे रहा है, साथ ही साथ आप बायोमैग्नेटिक मैट्रेस का यूज कर रहे हैं जहां पे सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है, और जहां पे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो और ब्लड की इंप्यूरिटीज अगर निकलती जा रही है बाहर से, जो हिबारिस मोरपार बखूबी तरीके से करता है, तो स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स ना के बराबर रहते हैं। और मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर किसी पर्सन को स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है
तो आप हिबारिस मोर पावर को थोड़ा सा पानी के अंदर मिक्स करके वो पानी आप अफेक्टेड एरिया को लगाइए, जिसके रिजल्ट्स भी आपको बहुत मिराकुलस दिखाई देंगे। बिकॉज इसके अंदर कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है जो एंटी एलर्जी हो, एंटी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है एक्सटर्नली भी। नेक्स्ट वन, रिड्यूसेस रेडनेस, फ्लैकीनेस एंड इरिटेशन। तो स्किन रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं उसे ये ओवरकम करने का काम बहुत अच्छी तरीके से करता है। अगर हम स्कैल्प की बात करें, हेयर की, जो आने वाले स्लाइड के ऊपर हम देखेंगे, तो उसके अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि हेयर फॉल हो, बूस्टिंग ग्रोथ हो, तो देखिए बहुत लोगों को ये भी रिजल्ट दिखाई दिया है कि 1 महीने के भीतर भीतर ना जो बाल है जो बहुत थीन होते थे, हुआ करते थे पहले, उसकी थिकनेस बढ़ चुकी है। तो पापा भी हमेशा कहते हैं कि सर के बाल झड़ने से लेकर पैर के नाखून तक सभी अंगों में, सिस्टम्स के अंदर हिबारिस मोरपावर इक्वली काम करता है। तो डेफिनेटली ये जो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, ये शानदार तरीके से काम करता है आपके शरीर के अंदर, हेयर लॉस के अंदर भी। जो एक मेल बाल्डनेस हम कहते हैं ना, मेल्स के अंदर एक हार्मोन दिखाई देता है, दैट इज डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जिसे हम DHT भी कहते हैं, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो इस हार्मोन को भी ये कम करने का काम करता है, जो हमारे मेल बाल्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट वन, जैसा अभी हमने बात की ना कि फ्लेकीनेस, रेडनेस के लिए ये काम करता है। उसके बाद इसके रिजल्ट हमें डिप्रेशन के अंदर अच्छे दिखाई देते हैं। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर भी बहुत शानदार रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं, पर्टिकुलरली कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स के। वायरल इन्फेक्शन, चाहे किसी भी तरीके के इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल हो, वायरल हो, फंगल हो, उसके अंदर भी अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। खास तौर पे फीमेल्स के अंदर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जैसा जो एक्टिव फीमेल्स होती है ना, उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के 1-2 दिन पहले से ये अंदाजा होता है कि 1-2 दिन के अंदर हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के चांसेस है। तो ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या जो पेन होते हैं ना, उसके अंदर भी ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वन, हाई कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करने का भी काम बहुत बेहतरीन तरीके से ये कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स करता है। अगर हम थोड़ा सा कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स की बात करें और इसके साथ साथ हम बायोपेरिन भी अगर दें, तो ये रिसर्च उन्होंने किया है और इसके मेडिकल एविडेंसेस भी उन्होंने दी हैं कि अगर हम बायोपेरिन के साथ कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स यूज करें, तो हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 2000% बढ़ती है। ये मेरा कहना नहीं है, ये सेविंसा ग्रुप का कहना है, जिन्होंने ये दोनों इंग्रेडिएंट पेटेंटेड दिए हैं हमें। और ये बताते हुए मुझे फिर से एक बार बहुत खुशी होती है कि कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स के साथ साथ बायोपेरिन भी, जो एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, वो भी इस प्रोडक्ट के अंदर है। तो आप समझ सकते हैं कि गट हेल्थ एब्जॉर्प्शन के अंदर कितना असरदार तरीके से आपको ये प्रोडक्ट वर्क करके देगा। नेक्स्ट वन, कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स इज अ गोल्डन गिफ्ट ऑफ आयुर्वेदा एंड मॉडर्न साइंस, offering full spectrum supports for joint and brain health। कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स को एक वरदान माना गया है आयुर्वेदा के हिसाब से और मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी, क्योंकि वो जॉइंट एंड ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत शानदार तरीके से काम करता है। रेडिएंट एंड यूथफुल स्किन, यंगर रखने का भी काम बहुत अच्छी तरीके से करता है। देखिए बहुत सारे डर्मेटो हो सकते हैं या फिर न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं, वो कहते हैं कि एक सुबह उठते ही सबसे पहले ल्यूपम वाटर लीजिए ग्लास के अंदर, और हाफ टी स्पून हल्दी उसके अंदर मिक्स करिए और वो पानी पीजिए, उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे आपको। तो आपको अलग अलग तरीके के कंडीशंस को यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आधा चम्मच हिबारे जुमोर पार सुबह लेना है। बिकॉज इसके अंदर कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है अलोंग विद बायोपेरिन, जो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा और जो वो पानी काम करेगा उससे कई गुना अच्छा रिजल्ट आपको पर्टिकुलर आप जिस पर्पस के लिए वो पानी पी रहे थे उसके अंदर आपको दिखाई देगा। अलोंग विद अब तक जितने भी सेशन हमने लिए हैं हिबारिस मोर पावर इस प्रोडक्ट के, वो भी रिजल्ट आपको साइमल्टेनियसली वो देता जाएगा। कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स को अगर हम थोड़ा सा कॉमा करें, तो अलोंग विद दैट वी आर हैविंग स्वर्ण भस्म इन दैट, रजत भस्म भी इसके अंदर ऐड किया गया है, अलोंग विद remaining 5 patented ingredients as like shahagandha, tinophylline particularly for the brain,
the sabri, the best one for the vitamin C. Next one, phenomenon, that is a god gift and golden gift for the diabetic person. जो डायबिटिक पर्सन है उनके लिए तो नेचर का सबसे बड़ा वरदान है, जो मेथी है या मेथी दाना है, उसका भी एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट इसके अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर हमने ऐड किया है, दैट इज नथिंग बट द हिबारिस मोर पावर। एंड लास्ट वन इज बायोपेरिन, दैट इज वर्ल्ड्स बेस्ट बायो अवेलेबलेटर। तो बहुत शानदार तरीके से ये इंग्रेडिएंट ये प्रोडक्ट के अंदर है। अलॉन्ग विद दैट ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर हैं जो हमारे शरीर को और अच्छी देखभाल करने का काम करते हैं, जिसके ऊपर हमने बहुत शानदार तरीके से अब तक बात की है। सो ये रहा आज का प्रेजेंटेशन, एंड थैंक यू सो मच आप सभी लोगों ने जो मुझे सेवा का मौका दिया है, स्पेशली प्रतीक सर एंड सागर सर, थैंक्स टू यू एज वेल। सो ओवर टू यू Thank you सर। so much. थैंक यू सो Yes, thank you so much, Vanessa. Thank you so much. Yes, actually, in traveling from many days से ना, तो आपका सेशन properly attend नहीं कर पा रहा था, but very lovely to hear you today, and your knowledge is actually a next level one. और सीरियसली जितने पार्टिसिपेट्स आज कनेक्ट हुए हैं उनको काफी चीजें क्लियर हुई होंगी कि हिबारिस मोर पावर जिसका आज आप यूज कर रहे हो, सेवन कर रहे हो, उसमें क्या क्या आज स्पेसिफिकेशंस आपको मिल रहे हैं। और एक्चुअली वो एक छोटा सा प्रोडक्ट, मैं कहूंगा बहुत छोटा सा, पर उसके फायदे हजार गुना। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि हमें मोर पावर क्यों खाना चाहिए, तो उनके लिए मेरा भाई छोटा सा ही जवाब है कि आप सुबह सुबह उठ के यूजुअली अपनी बॉडी को एक गंदी हैबिट दे रहे हो, चाय की, ऑयली फूड की, या कुछ ना कुछ वो चीजों की जो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, इम्प्योरिटी है ना। बट मोर पावर को लेते हो तो एक छोटे से 1 ग्राम के मोर पावर में ऑलमोस्ट मोर देन 38 इंग्रेडिएंट्स का अर्क है, और हर इंग्रेडिएंट का अपना न्यूट्रिशन वैल्यू है, उस न्यूट्रिशन वैल्यू के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। तो सोचिए आप कितने सारे बेनिफिट्स अपनी बॉडी को दे रहे हो, मतलब आप अपनी बॉडी को एक वीआईपी डाइट अर्ली मॉर्निंग दे रहे हैं बाय यूजिंग ओनली मोर पावर। वैसे मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा। हमेशा रहते हैं, हमेशा लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हिबारिस मोर पावर क्या क्या डिजीज पे इफेक्टिवली काम करेगा, तो उसके लिए सर हम क्या जवाब दे सकते हैं लोगों को? तो देखिए, डिसीज और डिसऑर्डर्स के बारे में अगर हम बात करें, तो जो भी एटो इम्यून डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स है उसके अंदर अच्छे से हमें रिजल्ट दिखाई देता है। प्रिडोमिनेंटली बात करें तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज के अंदर, एज लाइक अर्थराइटिस, कैंसर, पैरालिसिस, न्यूरोलॉजिकल बैरियर, एसिडिक कंडीशन के अंदर भी अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं। बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसके अंदर भी अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं। न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर भी अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं। तो तमाम ऐसी चीजें जो हमें बचपन से नहीं थी, बट ड्यू टू चेंज इन लाइफ के दौरान आई है नेचुरल तरीके से, तो उसके अंदर ये अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देगा। बिल्कुल। ओके। दूसरा एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है विनय सर, मैं उसको भी रीड करना चाहूंगा। जस्ट अ मिनट। ओके। सर एक सवाल था मोर पावर के लिए एक व्यक्ति को 1 साल। सर एक सवाल था किसी का, विनीत प्रधान जी का, कि मोर पावर के लिए एक व्यक्ति को साल में 1 या 2 बार पीलिया की शिकायत हो जाती है, क्या उसे ये अच्छा काम करेगा? पोटेंटली बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जहां हम हाँ। पीलिया की बात करें, वो दो तरीके के होते हैं, येलो एंड व्हाइट। येलो अगर है तो वो बहुत जल्दी हमें दिखाई देता है हमारे आईज के द्वारा, बट व्हाइट अगर है तो थोड़ा सा मुश्किल भरा काम होता है उसे डिटेक्ट कर पाना। बट थोड़ा सा रिसर्च के बारे में अगर मैं बात करूं मेरे, तो ये डेफिनेटली उसके अंदर अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देता है, पर्टिकुलरली पीलिया के अंदर भी। बट अगर क्रॉनिक कंडीशन है तो हम थोड़ा सा इसे एलिमिनेट करेंगे। क्रॉनिक कंडीशन अगर है तो हम वहां पे पोटेंटली नहीं बता सकते, बट रेगुलर बेसिस पे अगर है, क्रॉनिक कंडीशन नहीं है, तो उसके अंदर अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। तो सर मेरा ये मानना है कि जो क्रोनिक डिजीज में कोई पेशेंट है, तो फिलहाल वो इसको इतना मतलब अभी इतना उस पर हम रिलाय नहीं कर सकते। बट हाँ, मेरा ये आपकी बातों से मैं ये समझाऊं कि यूजुअली हर एक को लेना चाहिए अपनी बॉडी को एक हेल्दी डाइट देने के लिए, अपने सेल्स को एक हेल्दी न्यूट्रिशन देने के लिए उसको रेगुलर बेसिस पे मोर पावर कंज्यूम करना ही चाहिए। आई एम राइट में भी, है ना? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले क्वेश्चन पूछते हैं। विनय सर जैसा हमेशा कहते हैं कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो, या कोई शुगर पेशेंट हो, वो इस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकता। इसके अलावा कोई और भी स्पेसिफिकेशन है इसकी यूसेज की? अगर डायलिसिस है तब भी हम रिकमेंड नहीं करते हैं। और ओके। बाय बॉर्न अगर कोई डिसीज डिसऑर्डर अगर है, तो उसके ओके। अंदर भी हमें उनको देना ना देना इक्वल रहेगा, बिकॉज
जेनेटिक डिफेक्ट अगर है तो उसे हम रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। और एक कंडीशन आती है जहां बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है या फिर आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं किया जाता, तो आरबीसी ओके। के प्रोडक्शन अगर नहीं होता है तो पर्टिकुलर उस चीज के लिए भी प्रोडक्ट उतने असरदार तरीके से काम नहीं करता। तो बाकी इन कंडीशनों को अगर हम छोड़ें तो बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। और जैसा प्रतीक सर ने कहा कि हर किसी ने ऐसे लेना है, हम पर्टिकुलर डिसीज या डिसऑर्डर होने की वेट क्यों करें, जबकि एग्जैक्टली। हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट रहे कि हम उससे काफी हद तक दूरी बनाकर रख सकते हैं तमाम उम्र, तो हम बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। देखिए, मैं हर को कहता हूँ हमेशा कि आज आप अपने मोबाइल का रिचार्ज करना तो भूलते नहीं हो, बट अपनी बॉडी को कब रिचार्ज करोगे? तो हिबारिस मोर पावर डेली लेना समझ लीजिए अपनी बॉडी को रिचार्ज करने के बराबर है। और वो भी हेल्दी रिचार्ज। रोज सुबह आप अपने फोन का रिचार्ज करते हो ना, 1.5 GB इंटरनेट चाहिए, 2 GB चाहिए, अनलिमिटेड चाहिए। तो हिबारिस मोर पावर अगर आप रोज दे रहे हो तो समझ लीजिए अपनी बॉडी को अनलिमिटेड आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, लाइफ लॉन्ग अच्छी जिंदगी देने का। तो मोर पावर ये है। बहुत इजी भाषा में अगर सबको समझाऊं कि मोर पावर क्या है, तो मोर पावर ये है। और आई बिलीव सभी को लेना चाहिए। हमारे विनय सर, मैं आपको बताऊं, परसों का सेशन था हमारा टेस्टिमोनियल शेयरिंग का। वहां पे झारखंड की टीम आई और उन्होंने एक ही बात बोली कि अगर पाइल्स पे रिजल्ट चाहिए तो सिर्फ मोर पावर खाओ। क्या सर, बात है, बढ़िया। अल्टीमेट रिजल्ट, अल्टीमेट। मैं बहुत जल्दी जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ और आपको वहां से लाइव दिखाऊंगा सर। अल्टीमेट वाह। पाइल्स पे रिजल्ट आ रहा है, एंड इट्स एक्चुअली अ शॉकिंग फॉर मी। जब लोग आके बोलते हैं, कई बार मुझे भी लगता है यार, मतलब 5-5 साल से तड़प रहे थे, डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन करा लो, और एक बंदा ऐसा भी आया कि सर्जरी के बाद भी सर उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, उसको फिर करेक्ट। पाइल्स हो गया था। और उसने कहा मैंने ओ। मोर पावर कंज्यूम किया, एंड एक्चुअली। और लोग आते हैं कई बार हमारे सेशन, जो परसों के सेशन में उन्होंने सुना होगा, मैं कोई यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा, और जितने लोग आके अपना शेयरिंग करते हैं, देखिए अभी इतना जमाना भी नहीं आया कि कोई ऑन एयर आके अपनी इस प्लेटफॉर्म पे आके झूठ बोलेगा, करेक्ट है करेक्ट। ना? बिल्कुल, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं, जैसा विनय सर ने कहा। अगर कोई कोई बहुत क्रॉनिक डिजीज है तो मेडिसिन साथ में चलती रहे, आप मोर पावर लेते रहे। और विनय सर, ऐसा भी कुछ है क्या, इसको खाने में कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं क्या किसी को? नहीं, इस प्रोडक्ट के किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट हमें दिखाई नहीं देते, बट कुछ हद तक कुछ लोगों को हीट की समस्या हो सकती है, एसिडिक कंडीशन बढ़ सकती है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पर्टिकुलर ओके। एसिडिक कंडीशन बढ़ रही है तो थोड़ा सा प्रोडक्ट का क्वांटिटी कम करके यूज करिए, या फिर कोई एंटासिड टैबलेट भी आप ले सकते हैं, तो इससे आपकी वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। और 15 एक दिन के अंदर आपकी एसिडिटी बहुत अच्छी तरीके से कम हो जाएगी, जो आपको पहले इतनी परेशान करती थी। उसके बाद आप तीखा भी खाओगे, नमकीन खाओगे, तब भी आपको एसिडिक कंडीशन महसूस नहीं होगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। आपने ये भी कहा था विनय सर कि किसी को शुरू में लग रहा है तो वो पानी में मिला के भी खा सकता है इसको, यस यस है यस ना? यस, लिपवॉर्म वाटर के अंदर आप आधा ग्लास या आधा कप पानी के अंदर मिक्स करके भी आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वो और अच्छा रहेगा, इजीली डाइल्यूटेबल है यस। आपकी बॉडी में भी, है ना? करेक्ट ग्रेट करेक्ट। ग्रेट। और अगर हमारा मैग्नेटिक वाटर हो तो और इजीली एब्जॉर्बेबल है हमारी बॉडी अरे के वो तो लिए। बहुत बेहतरीन तरीके, तो डबल रिचार्ज मिलेगा आपको, वन बाय वन गेट वन डबल, फ्री। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अब मैं आपको बताऊं विनेश सर, अभी हमारा, मैं सभी पार्टिसिपेट्स को बताऊंगा, अभी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है जिम कॉर्बेट में। ओ। जिम कॉर्बेट में ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है 11, 12, 13 जुलाई को। और उसका अगर मैं बताऊं सभी पार्टिसिपेट्स को, तो ट्रेनिंग का जो फीस है, वो फीस तो वैसे है, या मैं कोई यूजली सभी को बताऊं कि उसका जो चार्ज है, वो चार्ज है होटल का, जो प्रॉपर्टी हमने बुक करी है, अनंतम प्रॉपर्टी है, उसका चार्ज है ऑलमोस्ट 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 एक दिन का 10,000 रुपया। तो 2 दिन ओ। का कितना हो गया? 20,000 रुपया। और 3 दिन का आपका हो गया, 3 दिन का 20,000 रुपया, क्योंकि 2 नाइट 3 डेज का है। प्लस वहां पे आपको मिल गया ट्रेनिंग, प्लस आपको वहां मिल रहा है डांस पार्टी, प्लस आपको वहां मिल रहा है पूरे दिन का आपका मील। मतलब कहते हैं ना, चेरी ऑन टॉप, हर चीज आपको वहां पे मिल रही है। और इवन वाह ग्रेट। वहां पे सागर सर भी आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उस ट्रेनिंग की फीस हमने लॉन्च करी थी 6,500 रुपये। पर सागर सर ने कहा अगर कोई पे करता है 7,999 रुपये, तो उसको हिबारे मोर पावर प्रीमियम वाला 6,500 वाला जो है हमारा, वो आपको फ्री मिलता है। तो सोचिए वाह। विनय सर, 6,500 का आपको मोर पावर भी गिफ्ट मिल रहा है, और एक 5 स्टार रिजॉर्ट में 3 डे 2 नाइट का ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल रहा है मिस्टर राज काले सर का। तो ट्रेनिंग की वाह। कॉस्ट हो गई सिर्फ 1,500 रुपए।
तो अमेजिंग ट्रेनिंग कॉस्ट तो अमेजिंग। 1500 हो गई, और वो 1500 में आपको डीजे नाइट मिल रही है, 1500 में आपको सागर सर मिल रहे हैं 3 दिन, 1500 में आपको एक अलग लेवल का पूरा सिस्टम मिल रहा है, एक अलग माहौल मिल रहा है, और जिम कॉर्बेट एक पूरा रिजॉर्ट जहां पे सिर्फ ग्रीनरी, जंगलों के बीच में आप एक अलग ऑरे में, एक अलग माहौल में, एक अलग इन्वायरमेंट में आपको ट्रेनिंग मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज जिस प्रोडक्ट की आपने ट्रेनिंग ली, वो प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा। मैं सभी को बोलता हूं, अगर आपको 6500 का प्रीमियम क्वालिटी का मोर पावर मिल रहा है, अगर आप उसको यूजुअली सेल भी कर दोगे, तो आपको 6500 तो निकल गया, और ट्रेनिंग कितने की थी? 8000 रुपए की, 7999 रुपए की, सिर्फ 7999 रुपए। और आपको समझ लो 1499 रुपए आपकी जेब से गए, और आपको ट्रेनिंग मिल गई, आपको 3 दिन का एंजॉयमेंट मिल गया, और 5 स्टार रिजॉर्ट जिसका एक दिन का रेंट है 10,000 रुपया, ओनली विद ब्रेकफास्ट, वो आपको फ्री मिल गया। तो ये वाह। ब्यूटी मिल रही है आपको हमारा 11, 12, 13 जुलाई में। जिम कॉर्बेट रामनगर रेलवे स्टेशन के पास पड़ता है, आप वाया दिल्ली होके जा सकते हैं। लिंक मैंने आपके चैट बॉक्स में डाल दिया। अभी आपको सिर्फ 1500 रुपए ऑनलाइन पे करने हैं, बाकी अमाउंट आप धीरे धीरे करके, हमारे, मैं नंबर शेयर किया हमारे बीच में, जो हमारी ई ग्रोथ की मैनेजर है, पूजा मैम, मिस पूजा मैम, उनको कांटेक्ट कर सकते हो। आप कैसे भी कॉन्ट आइए, आप दिल्ली से जाइए, कहीं से भी, आपको पूरी हम आपको कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो विनय सर सोचिए, ट्रेनिंग के साथ साथ हम सबको मोर पावर भी गिफ्ट कर रहे हैं। सिर्फ मतलब जो मोर पावर 6500 रुपए का है, वो सागर सर ने स्पेशल ऑफर निकाली कि चलो सब लोगों को उसका बेनिफिट मिले, तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे आए और उसका बेनिफिट उठाएं। तो पहले तो विनय सर, थैंक यू सो मच फॉर क्या यू फॉर बात। द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे। और मुझे थैंक यू। लग रहा है कि आज जितने लोगों ने पूरा सेशन सुना है, तो आपको समझ आ गया होगा मोर पावर क्या है। तो अगर आपको ट्रेनिंग भी चाहिए, अगर आपको घूमना भी चाहिए, 3 दिन का एंजॉयमेंट भी चाहिए, एक बड़े करोड़पति लखपति से बैठने का मौका भी चाहिए, और अपनी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करना है, और मोर पावर भी चाहिए, तो अभी अपनी फीस को पे करें, लिंक पे क्लिक करें और आ जाइए 11, 12, 13 जुलाई को जिम कॉर्बेट में। तो थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे। और सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलते कल फिर से, एक नया लिंक, एक नया स्पीकर, और आप सभी के मैक्सिमम पार्टिसिपेट्स। हैव अ गुड डे एंड अ गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच। और लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया, उस पर रजिस्टर करना ना भूलिएगा।